तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसी कहानी के अंदर जहां डर से बचना नामुमकिन सा है। कहानी है तीन दोस्तों की जो एक ऐसी हवेली में फंस जाते हैं जो जिंदा है। कहानी की शुरुआत होती है दहशत के एक पल से। तीनों दोस्त दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरे, उनका बाहर निकलने का रास्ता अब कोई ईंट पत्थर का रास्ता नहीं रहा, वो तो एक जिंदा धड़कते हुए मांस की दीवार बन चुका है जिससे खून टपक रहा है। ये अजय की कांपती हुई आवाज है, और ये चीख तब निकलती है जब विकास गुस्से में दीवार पर एक घूंसा मारता है और उसमें से सच में खून बहने लगता है। बस इसी पल उन्हें यकीन हो जाता है कि वो किसी मामूली जगह नहीं बल्कि एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। तो हवेली का पहला हमला इन दीवारों से ही शुरू होता है। देखते ही देखते ये जगह एक कैद खाने से भी ज्यादा खौफनाक, एक जीते जागते बुरे सपने में बदल जाती है। एक ऐसा सपना जो बाहर की दुनिया से जुड़ने वाला हर रास्ता निगल रहा है। जब दरवाजा ही एक जाल बन जाए तो उम्मीद कहां से आएगी? हाँ, एक खिड़की से। रोहित बाहर झांकता है, ये सोचकर कि शायद गांव का जाना पहचाना नजारा दिखेगा, लेकिन वहां कुछ भी वैसा नहीं था। सब कुछ गायब हो चुका था। असली दुनिया की जगह अब एक बहुत ही भयानक मंजर ने ले ली थी। जहां पर गांव होना चाहिए था, वहां अब बस कभी न खत्म होने वाला अंधेरा था। और पेड़ों पर फल या पत्ते नहीं, बल्कि टूटी गर्दनों वाले इंसानों की लाशें उल्टी लटकी हुई थीं। ये हवेली की अलौकिक शक्ति का पहला और शायद सबसे डरावना सबूत था। अभी आंखों ने ये खौफनाक नज़ारा देखा ही था कि हवेली ने उनके कानों पर हमला कर दिया। हर कमरे से, हर कोने से ऐसा लगा मानो सैकड़ों औरतें एक साथ दर्द में चीख रही हों। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये जाल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि कुछ और है, अलौकिक। इस डर के पीछे जो शक्ति है वो आखिरकार सामने आती है, एक नाम और एक शर्त के साथ, सावित्री। सावित्री की आवाज हर कोने से गूंज रही थी और उनकी आजादी के लिए एक नामुमकिन सी शर्त रख रही थी, उसकी हत्या का बदला लो। विकास की आवाज में उनकी लाचारी साफ झलकती है। वो सवाल करता है कि आखिर वो इस मांग को पूरा कर भी कैसे सकते हैं। पर हवेली कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो अपना खौफ और बढ़ा देती है। विकास के सवाल के जवाब में दीवारों से इंसानी हड्डियां निकलकर फर्श पर बरसने लगती हैं, और उन हड्डियों के अंदर से सड़े गले कीड़े रेंगते हुए बाहर आ रहे हैं। ये खौफ अब कहानी के सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचता है। एक ऐसा खुलासा होता है जो ये बताता है कि असली खतरा शायद हवेली की दीवारों में नहीं बल्कि उन तीनों के बीच ही मौजूद है। अब ये डरावना मंजर अजय से बर्दाश्त नहीं होता और वो डर के मारे अपनी आंखें भींच लेता है, बस इस उम्मीद में कि शायद ये बुरा सपना अब खत्म हो जाए। लेकिन एक पल बाद जब वो आंखें खोलता है तो कमरे के बीचों बीच एक नया और पहले से भी ज्यादा सीधा खतरा उसका इंतजार कर रहा होता है। एक औरत का अधजरा शव, जिसके हाथ में एक लाल चुनरी है, और वो एक ऐसा सच बताती है जो इस खतरे को बेहद पर्सनल बना देता है। और बस यहीं सब कुछ बदल जाता है। मतलब ये भूत सिर्फ डरा नहीं रहा, वो बदला चाहता है। वो एक खून का पीछा कर रहा है, और वो खून उन तीनों में से ही किसी एक की नसों में बह रहा है। और जैसे ही ये राज सामने आता है, हवेली अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हमला शुरू कर देती है। अब ये घर खुद एक शिकारी बन जाता है। कमरे की हवा एकदम भारी हो जाती है, फिर दीवारों से हाथ निकलकर दोस्तों की टांगें पकड़ने लगते हैं, और फिर पूरी की पूरी हवेली ही एक जिंदा राक्षस की तरह उनके चारों ओर कसने लगती है, उन्हें दबोचने लगती है। और इसी सस्पेंस के बीच सावित्री की आवाज आखिरी बार गूंजती है। वो अपना लक्ष्य चुन चुकी है और उनकी किस्मत का फैसला कर चुकी है। सवाल बस एक ही है कि वो कौन है,